द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियंस पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय। आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 16 आयत और 17 आयत आपके सामने पढ़ता हूं। और यहाँ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए। आमीन। कहती है बाइबल कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। और इस मंदिर को बनाने के लिए जो 7 स्टेप्स चाहिए होते हैं, आमीन, ताकि आप परफेक्शन की ओर जा सकें, ताकि आप परफेक्ट हो सकें और उस परफेक्शन में आके आप परमेश्वर आप में वास कर सके। आमीन। है कि नहीं? तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐड करनी है चीज। हम रुक जाते हैं, हमें लगता है कि यार बस इतना बहुत है, पर बाइबल कह रही है नहीं, तुम संतुष्ट मत हो अपने आप से ना, सेटिस्फाइड नहीं। आमीन। क्योंकि जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाते हो ना, आपको तो पसंद में पहुंच तो गई हुई हूँ, अब क्या करना है मुझे आगे। आमीन। और बाइबल क्या कहती है? भाई संतुष्ट नहीं होना है, आप लोग आगे बढ़ते रहो। असेंडिंग ऑर्डर। हमें कहाँ बढ़ना है? असेंडिंग ऑर्डर। जब हम शुरू करते हैं तब हम विश्वास में बहुत मोटे होते हैं, फूला हुआ विश्वास होता है। हम बहुत सोचते हैं कि हम बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन जब इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो अपने आप वो पिरामिड की शेप में होता जाता है। उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है जी, उसकी शेप ऐसी होती है। मैं कैप्सूल इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कैप्सूल लगा ही नहीं था, मैं कैप्सूल इसलिए लगा नहीं था। तो जब वो शुरू करता है वो बहुत फैला हुआ होता है, विश्वास में बहुत पक्का होता है, लेकिन खुदा कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। क्या कहता है खुदा? क्या कहता है? तुम मेरे मंदिर। यही ध्यान रखो। तो कहता है खुदा कि तुम मेरे मंदिर हो ताकि मैं तुम में वास करूं, और आपको कोई हक नहीं है कि आप मंदिर को नाश करो। आमीन। हम मंदिर को नाश कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज जो होती है वो परमेश्वर पे विश्वास ना करके हम उसके मंदिर को नाश करते हैं। समझ आ रहा है? उस मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम ये जान सके कि उसके पुत्र का कैरेक्टर क्या था इस जमीन पर। जब आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल में जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ते हो, तो वहां क्या लिखा हुआ है? सिस्टर प्लीज पढ़िएगा, थोड़ा सा देखें वहां पे क्या लिखा हुआ। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की कैसे कैसे करी? आंसर यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और पहली आयत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो जब परमेश्वर ने बोला आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, और जब परमेश्वर ने बोला यूनिवर्स हो जा, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने बोला और सारी चीजें एग्जिस्टेंस में, सारी चीजें एकदम से दिखने लग गई। नो, परमेश्वर ने बोला, पहले सोचा, फिर बोला, और वो बैठ गया अपनी बात का विश्वास करके कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। तो सबसे बड़ा विश्वासी और सबसे पहला विश्वासी कौन है?
परमेश्वर। आमीन। कि उसने अपने ही वचन पर क्या किया, विश्वास किया। कि उसने क्या बोला, सबसे पहली चीज आकाश हो जा, पृथ्वी बाद में, क्योंकि पहले आकाश बोला गया। तो जब उसने आकाश बोला, यूनिवर्स बोला, तो वो जिसे आप क्या बोलते हो उसको, बूम, क्या, बिग बैंग, वो उसका वर्ड था जो उसने बोला था कि हो जा। एंड बोलने के बाद वो क्या हुआ, आराम से बैठ गया। और उन चीजों को करोड़ों खरबों पता नहीं कितने साल लगे, कितने लाइट ईयर्स लगे, यहाँ पर मैं नहीं जानता। जो साइंस हमें बताती है सही बताती है कि इतने साल पहले परमेश्वर ने कुछ किया था। क्योंकि आदि ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूं। आदि जो है वो कब है, आदि तब होती है जब, ब्रदर हेलो, आप इधर आओ, यहाँ बैठो, इधर बैठो। आदि तब स्टार्ट होती है जब टाइम स्टार्ट होता है। आमीन। आदि कब स्टार्ट होती है, जब टाइम स्टार्ट होता है। और टाइम कब स्टार्ट होता है ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। हमें सिर्फ इतना पता है कि रिक्रिएशन के टाइम में ना, परमेश्वर ने आदम के टाइम पे जब पृथ्वी बनाई थी आदम से पहले, तो वो एक रिक्रिएशन का टाइम था, वो आप जानते हो भाई। ठीक है, 6000 साल हम बोल देते हैं। आदम जब से अदन से बाहर निकला तब से गिनते हम 6000 साल। जब अदन बनाया तब आपको और मुझे नहीं पता कि कितने टाइम पहले बनाया था। जब आदम अदन में कितने दिन रहा, आप और मैं नहीं जानते कितने दिन रहा। जब वो अदन से बाहर निकला, गिनती तब से शुरू होती, काउंटिंग तब से शुरू हुई। तब से आदम की उम्र जब गिनी जाती है तो 930 साल बोला जाता है। उससे पहले क्या थी हमें क्या पता। आमीन। तो परमेश्वर जो था वो विश्वास करके बैठ गया, सबसे पहला विश्वासी वो है। अब क्योंकि आप उसके हृदय में थे, आप उसके मन में थे, उसके विचारों में थे, तो जब आप इस दुनिया में आते हो तो आपके अंदर वो एक विश्वास डाल के भेजता है। इसीलिए जब आप उसका वचन सुनते हो तो उस विश्वास को आप क्या करते हो, ग्रहण करते हो। वो बीज जो है वो ऑलरेडी आपके मन में है। आमीन। वो सीड जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड ऑफ लाइफ, जीवन का बीज, वो आपके मन में पहले से ही होता है, क्योंकि आप उसके मन, आप परमेश्वर के विचारों में थे। तो जब आप पृथ्वी पर आए, आपने वचन सुना, आपने कहा यार ये तो मैंने कहीं सुना हुआ है, ये सच है, तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में आके जब वो लगता है ना, तो आपने ये बात पहले कहीं सुनी है, कहा उसके विचारों में है ब्रदर। तो तब क्या करते हो, आप उस वचन से बन जाते हो, और वो वचन आपसे कभी अलग नहीं हो पाता, और आप उसमें आगे बढ़ते जाते। इसलिए आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को पुश नहीं करते। इसलिए बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 10वीं आयत क्या लिखी है, सिस्टर पढ़िए प्लीज, क्या लिखता है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यस, जगत ने क्या किया, उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। आगे सिस्टर। वह अपने घर आया हाँ। और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, आगे आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इस पृथ्वी पर। और कौन ग्रहण कर सकता है उसको, जो परमेश्वर के विचारों में ऑलरेडी ग्रहण कर चुका है। पढ़िए क्या लिखा है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का मतलब हर कोई विश्वास रखता है। आमीन। अब आप इसी स्टैचर में इतनी चीजें देखोगे, इतनी चीजें जानोगे कि आपको ये पता लग जाएगा कि नाम पर विश्वास करने का मतलब होता क्या है। आमीन। तो सिस्टर क्या है कि जिन पर वो नाम प्रकट हुआ, ठीक है, ये फेथ क्या है, पहला स्टेप क्या है, फेथ। एंड फेथ इज रेवलेशन। आमीन। फेथ इज रेवलेशन। जो विश्वास है वो क्या है, प्रकटीकरण, वो प्रकट किया जाता है। तो जब वो प्रकट हुआ, तो प्रकट होने के बाद जिसने उसके नाम पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, यही तो लिखा है कि तुम यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। किस चीज पर, मेरे नाम पर। कि बपतिस्मा किससे लेना है, यीशु मसीह के नाम से। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वैसे ही
रेवलेशन है। आप पे जब रिवील हुआ कि हाँ यार मैंने तो गलत बपतिस्मा लिया था, असली बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह का नाम। तो जितनों ने उसके नाम को अर्थात उसके नाम को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ अब क्या होगा? संगी वारिस। परमेश्वर के राज्य के आप क्या हो गए? संगी वारिस। आपके ना होते टाइम पहला वारिस कौन था? यीशु मसीह। अब उसके साथ आप क्या हो गए? संगी वारिस। इनहेरिटेंस आपको मिल दी गई। आमीन। और वो आपका बड़ा भाई है, आप सारे छोटे भाई हो। और वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, मतलब ना, वो पहली बात क्या? ना तो लहू से। शरीर से, लहू से। सबसे पहले क्या लिखा है? लहू। वे ना तो लहू से, मतलब कंसेप्ट, ह्यूमन कंसेप्शन से नहीं, ना शरीर की इच्छा से, मतलब मेरे समझाने से नहीं, और ना मनुष्य की इच्छा से कि मैं अपने आप प्रभु, अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूं, ना इससे, ना कोई भाई के समझाने से, ना उसके समझाने से। ये वो लोग नहीं है। ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं। इसीलिए ब्रदर ब्रनम बताते हैं 3 तरीके के विश्वासी चर्च में होते हैं: अविश्वासी, विश्वासी और ढोंगी विश्वासी। अविश्वासी, विश्वासी और ढोंगी विश्वासी। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? ढोंगी विश्वासी। क्योंकि अविश्वासी और विश्वासी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो धोखा देने वाला होता है वो कौन होता है? ढोंगी विश्वासी। आमीन। समझ आ रहा है आपको? तो क्या कह रहा है इस वक्त में कि ना तो वो लहू से, ठीक है, ना मनुष्य की इच्छा से, और ना शरीर की इच्छा से। मतलब इस वर्ल्डली नॉलेज के अनुसार, इस वर्ल्डली फोर्स के अनुसार, इस वर्ल्डली एजुकेशन के अनुसार उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। ठीक है ना? खानदान के अनुसार ग्रहण नहीं किया कि मैं ईसाई था, मेरे को तो बपतिस्मा लेना है। नहीं नहीं, उनके ऊपर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह रिवील, प्रकट हुआ, जैसे पौलुस पे प्रकट। जब पौलुस कहता प्रभु तू कौन है, कहता मैं यीशु हूं। तो वो पर्सनल रिलेशनशिप जब तक आपका नहीं होता ना, आप जितना मर्जी बपतिस्मा लेके बैठे रहो, आप पक्के नहीं। जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, जो आपका एक अलग से अपना खुद का रिश्ता जो यीशु मसीह से है ना, वो आपको कायम करना। जब तक वो कायम नहीं होगा तब तक बात नहीं बन सकती। आमीन। क्या लिखा सिस्टर? परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। कब? आज नहीं, जब हम उसके अंदर थे। इसीलिए हम उसके अंदर थे, क्योंकि जब अब्राहम मिल्किसेदेक को दशमांश देता है तो कहता है उसमें लेवी ने भी दिया, क्योंकि लेवी तब उसके अंदर था। तो आप परमेश्वर के पुत्र कब ठहरे? तब जब आप परमेश्वर के अंदर थे। मैनिफेस्टेशन आज हुआ है। दुनिया में आप आ जाए हो, लेकिन पुत्र तो आप तभी थे, इसलिए आज आप पुत्र हो, वरना कभी नहीं होते। समझ आ रहा है? तो ये परमेश्वर का वचन और ये मंदिर है जो उसने अपने लिए बना के तैयार किया है, क्योंकि हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। आप अपने चर्च को जितना मर्जी सजा लो, आप जितना मर्जी संडे को चर्च में बोल लो कि हम भवन जा रहे हैं, प्रभु तेरा शुक्रिया कि तू भवन लाया। अरे भवन नहीं लाया भाई, आप भवन खुद बनते हो। आके अगर इस घर में 4 लोग रोड पे खड़े हो जाए, हम 4 लोग मान लो बपतिस्मा लिए हुए लोग रोड पे खड़े हो जाए, और वहां पे खड़े होकर वो खुदा की बातें करने लगे, तो प्रभु वहां मौजूद होगा। कहता है जहां जहां का मतलब ये नहीं है कि चर्च में, वरना वो लिखता बिल्डिंग में जहां भी तुम इकट्ठे होगे ना चर्च में, मैं वहां मौजूद हूँ। आमीन। समझ रहे हो? मैं वहां मौजूद हूँ। लेकिन जहां 4 लोग का मतलब, 2 या 3 का मतलब, जहां 2 लोग भी अगर बैठे होंगे, वो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाए, अगर वो मेरी बात कर रहे हैं ना, मैं वहां मौजूद हूँ। इम्माउस के रास्ते पर कितने लोग थे? 2। और वो प्रभु के बारे में बात करते जा रहे थे। उन्हें बार बार ये हो रहा था कि यार देखा क्या यार, कितना अच्छा था यार, यीशु मर गया, क्या दिन थे वो, अच्छे के वचन सुनते थे, चंगाइयां होती थी, ये एक अद्भुत टाइम था, मर गया यार। और किसी ने, और अब मरियम कह रही है वो जिंदा है। अजीब बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी मर के जिंदा कैसे हो सकता है? वो जा रहा है, यीशु मसीह साथ हो लिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिस्कस किसको कर रहे हैं? जब आप डिस्कस करते हो यीशु मसीह को, तो वो हमेशा वहां मौजूद होता है, क्योंकि उसका वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वो मौजूद हूँ। वो रास्ते में जा रहे हैं, वो साथ चल पड़ा, करे क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया? और वो पहचान नहीं रहे हैं। वो उसको बता रहे तू नया है क्या, तुझे नहीं पता क्या हुआ है?
वो उसी का केस उसी को समझा रहे हैं सारा कुछ, और वो फिर उनको कह रहा है, हे मंदमतियों। मंदमतियों मतलब कम बुद्धि वाले लोग, मतिमंद जिससे बोलते हैं ना, जिसकी बुद्धि कम होती है। मति मारी गई इसकी, ऐसे बोलते ना, मति, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मति मारी गई इसकी। मंदमतियों मतलब कम बुद्धि वाले लोग, जो सोच विचार नहीं करते, सोचते नहीं। फिर उसने अपनी बातों में से, भविष्यवक्ताओं की बातों में से उसको लेकर के बताया कि तुम्हें पता नहीं है कि ये सब उसके बारे में लिखा है, मसीह के बारे में। फिर जब उनके साथ वो जाता है तो उनको उसकी बातें इतनी अच्छी लगती है, वो कहते हैं आगे कहाँ जा रहा है, तो हमारे साथ घर में रात नहीं बिता। उनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसकी बातों से, वो कहते हैं हमारे साथ घर में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रास्ते में चलते हुए ना, हमें लगता है रास्ते में क्या प्रभु से बात करनी, रास्ते में तो हम रीलें देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रभु रास्ते में भी मिलता है और हमारे साथ घर आ जाता है कि नहीं। इसलिए रास्ते में प्रभु के साथ संगति बनाना बहुत जरूरी है कि रास्ते में वो आपके, हो सकता है आप रास्ते में घर पे आओ, घर में कोई कलेश चल रहा हो, प्रभु आपके साथ एंटर करे और सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि आप खुदा को लेकर के आ रहे हो। आप ऑफिस जा रहे हो, खुदा को लेकर के जाओ, क्योंकि जब आप वहां जाओगे तो खुदा अपने आप जब आपके साथ जाएगा, परफॉर्मेंस बेटर, आप तरक्की पाओगे। तो अगर आप हर जगह खुदा को इन्वॉल्व रखोगे ना, तो खुदा जो है वो शिरोमणि है, ही इज द हेड ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप खुदा को इन्वॉल्व रखोगे और आप खुदा में पाए जाते हो, ऑटोमेटिकली आप शिरोमणि। समझ रहे हैं? तो दो लोग वहां पे बात कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है कि वो लोग प्रभु परमेश्वर से पैदा हुए। परमेश्वर कौन? इटर्नल स्पिरिट। वो यीशु मसीह से पैदा नहीं हुए, इसलिए जीसस बाप रॉन्ग वर्ड है। हम बचपन में बोलते थे सारे जीसस बाप, जीसस बाप, जीसस बाप से मांगो, कहते नहीं कहते? हमारे मम्मी पापा बहुत समझाते थे, जीसस बाप से मांगो, जीसस बाप देंगे। तुम, हम कहते जीसस बाप। ये गॉडेड हमें बड़े होकर समझ आया कि जीसस बाप नहीं है, जीसस भाई है। बाप तो बाप ही है, इटर्नल स्पिरिट जो है वो बाप है। और अगर आप जीसस से मांगोगे तो जीसस को अपना बाप नहीं बोलोगे कभी। आमीन। वो आपका दूल्हा है, वो आपका पति है, वो आपका भाई है, वो आपका उद्धार करता है, बट नॉट फादर। आमीन। समझ रहे बात? तो वो कहता है विश्वास एक ऐसी चीज है जब तुम उसके नाम पर करते हो, जो वो तुम पर रिवील। इसलिए विश्वास जो क्या है वो है रेवलेशन। मत्ती की इंजील निकालते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेथ। ये फेथ देखिए कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूं तो ये पहली सीढ़ी जो है ये क्या है? फेथ। कि जब आप विश्वास में आते हो ना, आप भाई साहब, आप तो मतलब ऐसे होते हो कि स्वर्ग मेरा ही है, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप बहुत जबरदस्त विश्वासी होते हैं। याद है आपको यूहन्ना ने और याकूब ने क्या बोला? प्रभु तू कहे तो हम आकाश से भी बिजली गिरा दे। आपका विश्वास वो हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपके साथ वाला कौन है। भाई हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारा विश्वास तो बड़ा तगड़ा, तो हम चाहे तो आकाश से बिजली कुछ भी गिरा सकते हैं। आमीन। है कि नहीं? तो विश्वास के लिए हम निकालते हैं मत्ती की इंजील, उसका 9 अध्याय और उसकी 20 आयत। देखें जरा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा विश्वास के बारे में जानते हैं। मत्ती की इंजील 9 अध्याय 20 आयत। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ जी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। क्या हुआ कि यीशु मसीह जा रहा है इस वक्त, कहाँ जा रहा है? जायरस की बेटी को जिंदा करना। याद है? याद है कि नहीं? है ना? जायरस की बेटी को जिंदा करने जा रहा है। थोड़ा सा सिस्टर पहले आ, जो आपने कहां से पढ़ा थी? 20 से ना, 15 से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पढ़ते रहिए 19 का 15 से। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं,
और वह दोनों बचे रहते हैं। हम मत्ती 9 पढ़ रहे हैं, हाँ, 9 का 9 का 15। ओके, आगे चलते हैं इसमें। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख। अब इसे कहता है विश्वास, कि पुत्री मर गई है। तब वो आ रहा है और आके क्या कह रहा है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, लेकिन तू चलकर उस पर हाथ रख, क्योंकि मुझे पता है तू जब हाथ रखेगा ना तो वो जिंदा हो जाएगी। आमीन। तो ये जो बंदा है, ये कौन है? इजराइली। तो इजराइली जब भी यीशु मसीह को पकड़ते थे ना, वो हमेशा कहते थे हाथ रख। वो हमेशा क्या कहते थे? हाथ रख, क्योंकि उनको ये पता था कि वो हमें चंगा करने आया और हाथ रखने से ही चंगा होगा। ठीक है, पढ़िए सिस्टर। मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, तो वह जीवित हो जाएगी। तो वह जीवित हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हाँ जी। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया जी, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। अपने मन में कहती थी। ये जो रेवलेशन है ना, ये हमेशा मन में आता है। आमीन। आपका मन कहता है कि नहीं यार, हो ना हो ये बात खुदा की तरफ से, नहीं हो ना हो यार ये बात सच्ची है। आमीन। तो आपका मन जो है वो ये कहता है, इसलिए मन की ही चौकसी करते हैं कि वो जब भी कुछ कहे तो अच्छी बात कहे। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, ताकि अपने मन से जो कुछ भी निकले वो आपका परमेश्वर का वचन। तो ये रेवलेशन उसको मिल रहा है। क्या क्या रेवलेशन है? कि अगर मैं उसको छूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। रेवलेशन होता है, ये रेवलेशन है। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम क्या कहता था, भाई मैं चंगा करने नहीं आया हूं, चंगा तो उसने 2000 साल पहले कर दी, मैं तो दुआ कर, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। That's it. तुम्हें उस स्त्री की तरह विश्वास रखना है कि हमारी चंगाई हो चुकी है। आई एम नॉट ए हीलर। लोग कहते हैं ना हीलिंग कैंपेन चल रही है, ब्रदर आ रहे हैं, हीलिंग कैंपेन चल रही है और वो हीलर है। नो, इस दुनिया में एक ही हीलर है और वो है यीशु मसीह, और वो सबकी हीलिंग कर चुका है। सो विलियम ब्रैनम जब आए तो उन्होंने कभी नहीं बोला मैं हीलर हूं। आप जितने भी मैसेज उठा के पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। उन्होंने हर हीलिंग, हर प्रेयर लाइन से पहले बोला हील तुम हो चुके हो भैया, हील हो चुके हो। यहां तक कि तुम्हारे पास इतनी, अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम अगर अपने चर्च के पादरी को ही बुला के दुआ कर लोगे ना, विश्वास से कि पादरी ये दुआ कर रहा है और खुदा इसकी सुनेगा और हमारी जो हीलिंग हो चुकी है वो हम पर आ जाएगी, तो हीलिंग आपको मिल जाएगी। लोगों ने मैसेज नहीं सुने, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल के बोला कि वो ऐसे बोलता था, वो ऐसे बोलता था। ऐसा कुछ नहीं बोलता। आमीन। तो वो औरत क्या कह रही है, उसको रेवलेशन मिला। आपको और मुझे भी रेवलेशन मिला कि नहीं यार, मैं तो हील हो चुका हूं, मैं फिर ऐसे क्यों जी रहा हूं। तो क्या किया उसने कहा, अपने मन में सोचा कि अगर मैं इसको छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें चंगाई है। आमीन। सिस्टर, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ जी। तो रेवलेशन जो है ना ब्रदर एंड सिस्टर, एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपको हीलिंग भी चाहिए ना, तो इस हीलिंग से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिससे दुआ मांग रहे हो वो हीलर है और वो आपको चंगा कर सकता है। तो वो विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक और जगह चलते हैं, निकालिए मत्ती की इंजील 15 अध्याय और उसकी 17 आयत। थोड़ा सा विश्वास के बारे में देखते चलते हैं ना, कि पहली सीढ़ी आपकी कैसी होती जी। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है। ओके, आप कहां से पढ़ रहे हो? 17 से? 17 से। ओके, नीचे आ जाओ, 20 से पढ़ो। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाथ बिना धोए मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मैं मिस कर गया हूँ। किस नो, मैं मिस कर, हम क्या पढ़ रहे हैं? 15 का 15 का 20।
हम कुछ गलत पढ़ गए, हम कुछ एक मिनट, हमें पढ़ना है वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से अपने बेटे के बारे में बोलने आया था, एक अन्य जाति व्यक्ति जो यीशु मसीह से बोलता है। हम निकालते हैं मत्ती की इंजील 8 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ते हैं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की जी, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और ये जो सरदार है ना, ये कौन है? इजरायली, सॉरी, अन्य जाति, रोमी है ये, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो अपने बेटे के लिए दुआ करवाने नहीं आया। जायरस किसके लिए आया था? बेटी के लिए। ये किसके लिए आया है? दास के लिए। दास के लिए, एक सर्वेंट, एक दास, उसके लिए आया है। तो यीशु मसीह उसको कह रहा है नहीं नहीं, मैं आके चंगा करूंगा। आमीन। और फिर वो आगे क्या बोलता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ जी, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। अब सूबेदार जो है वो घर पे ही है। सूबेदार कहाँ है? घर पे है। पढ़ो। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, हाँ, परंतु केवल मुख से कह दे हाँ, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मतलब सूबेदार ये कह रहा है, सूबेदार के पास ये रेवलेशन है, सूबेदार का विश्वास है। आगे पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा? क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। वो देखो, रेवलेशन ये चीज होती है कि खुदा जब आपको ये समझ देता है ना कि एक्चुअली आप काम कैसे करते हो। क्यों लोग आज की डेट में नहीं जानते कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? उन्हें लगता है 3 अलग अलग खुदा है। लेकिन एक रेवलेशन जो होता है, वो रेवलेशन परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ है जो आपके पास आती है और आपको चीजें समझाती है। इसे कहता है रेवलेशन। आमीन। अब उसको ये तो पता था कि यीशु हीलर है, ये तो वो जानता था कि ये लोगों पे दुआएं करता है, लोग चंगे हो जाते हैं, और लोगों को ये हाथ रखता है, आंखें आ जाती हैं, मुर्दे जिलाता है, सब कुछ करता है। ठीक है कि नहीं? अन्य जातियां जो हैं वो अपने आप को हमेशा कम आंकती हैं। आप इस चीज को याद रखना। इजरायली हमेशा क्या कहते हैं? हाथ रख आके, क्योंकि हमारा हक है। लेकिन अन्य जातियां क्या कहती हैं? कुत्ते हैं, कुत्ते ही सही प्रभु, चूर-चार ही खा लेते हैं। अब ये इंसान क्या कह रहा है? मैं इस योग्य नहीं हूं। अन्य जाति है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। ये अन्य जातियों की दीनता है कि मैं इस योग्य नहीं, तू मेरे यहाँ आए, और ना मैं अपने आप को इस योग्य समझता हूं कि तेरे पास आऊं। तो वो इतना दीन और इतना हम्बल है, सरदार होने के बावजूद, सूबेदार होने के बावजूद, कि वो अपने आप को कह रहा है मैं इस योग्य नहीं हूं मेरे परमेश्वर। तो जब तक आप यीशु मसीह के आगे, जब तक आप खुदा के आगे इतना दीन नहीं होंगे ना, तब तक आप उससे कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। समझ रहे? तब तक आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कब मिलेगा? जब आप ये दिखाओगे कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। आमीन। और ना ही मेरा घर इस योग्य है कि तू वहां पे पहुंचे, ना ही मैं इस योग्य हूं तेरे पास आ। प्रभु, मैं अपने आप को बहुत नीच समझता हूं, पर हाँ, मैं इतना जानता हूं प्रभु कि तू केवल वचन कह दे। आमीन। तो क्या होगा सिस्टर? रेवलेशन सुनिए उसका। यस। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो उसके पास ये विश्वास है कि प्रभु, तू नहीं भी आया ना, और तूने वहां से अगर कह दिया ना, तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा दास जो चंगा हो जाएगा। और हम जिनके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिसके लिए पतरस कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम विश्वास नहीं करते। और वो इंसान क्या कह रहा है? प्रभु, तू सिर्फ कह देगा ना, चंगा हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए थे, तब उसे कहना था, कलाम करना था। समझ आ रहा है? तब उसे सिर्फ कलाम करना था। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। ये रेवलेशन है, इसे कहता है रेवलेशन। गौर से सुनिए क्या कहता है। और सिपाही मेरे अधीन है।
हाँ, जब मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मतलब मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ जो अधिकार रखता है, और जो सिपाही हैं वो मेरे अधीन रहते हैं। और हाँ, जब मैं एक से हाँ, कहता हूँ जा, हाँ, वो मेरी अथॉरिटी में है कि मैं उन्हें, जब उनमें से एक को किसी को बोलूं मैं जा, तो वह जाता है, Amen. और मैं किसी को बोलूं आ, आ, तो वह आता है। Amen. आगे, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर, तो वह करता है। जब मैं अपने दास से बोलूं ये कर, तो वह करता है। और ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। अचंभा हुआ मतलब यीशु उस वक्त अचंभित हो गया कि यार ये विश्वास जो है, इस विश्वास में रेवलेशन है। इजरायलियों के पास कोई रेवलेशन नहीं है। इजरायलियों के पास क्या है कि भाई ये हमारा है, अगर ये मसीह है तो ये हमारा है, हमारे हाथ रखे तब हम चंगे होंगे। हमारे पे हाथ रखना बहुत जरूरी है। हर कोई अपने ऊपर हाथ रखवाता है, हर कोई कहता है मेरे घर आ, हर कोई कहता है ये, हर कोई, लेकिन जितने भी आप अन्य जाति देखोगे, हमेशा वो क्या बोलेंगे, प्रभु तू क्या दे। जो वो सुरफिनी जाति की जो औरत थी, उसकी बेटी बीमार थी, तो वो यीशु मसीह को अपने घर नहीं ले गई, उसने वहीं से कलाम करवाया। और जब यीशु मसीह ने पहले यीशु मसीह ने उसकी बेइज्जती की, उसको दीनता सिखाई। यीशु मसीह ने देखो, कहा कि देखो मैं क्या होता है। आमीन, समझ रहे? जब उसने ये दिखाया कि मैं दीनी हूं, मैं कुत्ता ही हूं, मैं कुतिया ही हूं, प्रभु तू मुझे चूर चार तो खाने दे कम से कम। तो यीशु मसीह कहता है जा, तेरे विश्वास ने, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। तो जब वो गई, उसने अपनी बेटी को भला चंगा पाया। इजरायलियों के साथ ऐसा नहीं था, जेंटाइल्स के साथ सेम यही चीज थी। आपके और मेरे साथ यही चीज है कि जब हम दीनता में चलेंगे तो हमें ऐसी चीजें मिलेगी। आमीन। एंड सिस्टर, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इज़राइल में भी ऐसा क्या नहीं पाया? विश्वास नहीं ब्रदर, ऐसा रेवलेशन नहीं पाया। क्योंकि इजरायली हमेशा क्या कहता है, घर और हाथ रख। ये मैं बंदा देख रहा हूं पहला, जो मुझे कह रहा है वहां से कलाम कह दे और यहाँ से चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। अपने एक दास को कहता हूं जा, तो वो जाता है। दूसरे को बोलता हूं आ, तो वो आता है। इसको कहता हूं ये कर, तो वह करता है। तो अगर मैं इंसान होके जमीन पर इतना अधिकार रखता हूं, तो तू तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो तू जब अपने मुंह से कह देगा, मुझे पता है तेरे कहने मात्र से ना मेरा दास चंगा हो जाए। समझ रहे ब्रदर? तेरे कहने मात्र से मेरा दास जो है वो चंगा हो जाएगा। फिर सिस्टर क्या होता है उसके बाद? और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यस, पूर्व पश्चिम कौन? हम लोग, जेंटाइल्स। कहां से आएंगे वो? पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ साउथ से क्यों नहीं आएंगे वो? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होना चाहिए, नॉर्थ साउथ से क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ पूर्व पश्चिम से ही क्यों आ रहे हैं? गाना भी आप गाते हो, दे कम फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, दे कम फ्रॉम द लैंड ऑफ फार। आमीन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र का आना कैसे होगा? जैसे सूरज कहां से उगता है? पूरब से। कहां डूबता है? पश्चिम। सो ये पूरा जगत है। आमीन, समझ रहे बात को? तो पूरब पश्चिम से लोग, अन्य जाति लोग आएंगे और आके कहां बैठेंगे? स्वर्ग में इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ बैठ के हम लोग भोजन करेंगे। कौन सा भोजन? जो ऊपर होने वाला है, ब्याह का भोज, जहां ऊपर हमारा रिसेप्शन होगा, उसे रिसेप्शन बोलो। रिसेप्शन के बाद हनीमून। आमीन। हनीमून नहीं, सॉरी, हनीमून तो 1000 साल का है जो आप नीचे रहोगे। दैट इज नॉट ए हनीमून। ऊपर आप आराम से बैठोगे, आराम करोगे। 7 साल जो है वो आपकी जेवनार है, 7 दिन की। आमीन। एंड परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हाँ जी, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना। ये अंधकार वो अंधकार नहीं है जिस अंधकार को आप लोग सोचते हो ना कि भाई वो लोग हेल में डाल दिए जाएंगे। नो, ये हेल नहीं है, ये हेल नहीं है। लेकिन जो जो यहाँ रह जाएगा, मतलब जो जो यहाँ पे रैप्चर में नहीं जाएगा, ये उसकी बात है। पूर्व पश्चिम की जब वो बात कर रहा है तो वो इजराइल की बात नहीं कर रहा।
ब्रदर, जब पूर्व और पश्चिम से लोग रैप्चर में चले जाएंगे तो जो फुलिश वर्जन यहाँ रह जाएंगी वो रोना और दांतों का पीसना यहाँ करेगी। और जब इजरायलियों के पास ये समाचार जाएगा कि मूसा और एलिया के द्वारा कि दुल्हन तो ऊपर उठा ली गई है, जो तुम्हारा हक था वो अन्य जाति ले गए हैं, तो वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन, समझ रहे? वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तब क्या होगा? घोर अंधकार। इस पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेस यहां से हटके इजराइल की तरफ जा चुकी होगी। शैतान का राज यहाँ पर चल रहा होगा तो उसे अंधकार का ही राज कहते हैं। जब परमेश्वर होता है तो फिर ज्योति का राज होता है। तो लेकिन ज्योति तो ऊपर चली गई, तो यहाँ पे किसका राज है? अंधकार का राज। तो दांतों का पीसना होगा। आमीन। एंड तब यीशु ने सूबेदार से कहा, उसके बाद ये सारी बातें इजरायलियों को उसने बोली कि भैया ये जो विश्वास है ना, इस विश्वास में रेवलेशन है, एक प्रकाशन है कि मैं कौन हूं। क्योंकि तुम तो मुझे यूं कहते हो कि तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये निकालता है सबको, बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है। आमीन। तुम तो मुझे ऐसा कहते हो, तुम्हारे पास तो, और मैं तुम्हारे बीच में आया, मैं तुम में से आया, मैं तुम्हारे पास जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पवित्र शास्त्र है उसके अनुसार आया, लेकिन तब मैं तुम पर प्रकट नहीं, तब तो मुझे नहीं पहचानते। लेकिन ये एक अन्य जाति होकर मुझे पहचान रहा है, मेरी पावर, मेरी अथॉरिटी को पहचान रहा है कि अगर मैं कलाम कह दूंगा तो चंगा हो जाएगा। तो उसने पहले इजरायलियों को लताड़ा, उलांघना दी, और फिर उसके बाद वो सूबेदार की तरफ घुमा। क्या बोला सूबेदार को? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। ब्रदर, हम में से हर एक का जैसा विश्वास होगा ना वैसे ही हमारे लिए होगा। इसलिए आपको मैंने पिछली बार ये समझाया था कि अपने मन में जो भी सोचो ना, अच्छा सोचो। तो जैसा आपका विश्वास, जैसा आप मन में विचारोगे ना, उसके मन में विचार आए वैसा उसके साथ, आपके साथ हो जाएगा। वो जो स्त्री थी उसके मन में आया कि अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो ऐसा हो जाएगा, और हो गया, क्योंकि वो उसका विश्वास था। सूबेदार ने अपने मन में सोचा कि जा, अगर मैं यार प्रभु को अपने घर नहीं बुलाऊंगा, मैं प्रभु से यूं कहूंगा तू सिर्फ कलाम कह दे। तो जब उसने प्रभु को बोला, वो पहले मन में विचार कर चुका था। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। अगर आप कहते हो कि 100% आपको चंगाई मिलनी है तो 100% मिलेगी। अगर आप कहते हो सिम्टम्स देख के कि नहीं अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो थोड़ी थोड़ी मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। आमीन। आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है जो आपका विश्वास है। आप जब दुआ करते हो बुखार के लिए तो बुखार नहीं उतरता है, क्या उतर जाता है? नहीं उतर। तो फिर आप थोड़ी देर बाद बैठते हो, आप देखते हो यार बुखार उतर गया, थोड़ा तेज हो गया बुखार, यार पहले 101 था, दुआ के बाद 103 हो गया है। वो आप फिर दुआ करते हो, उतर नहीं रहा है, फिर आप फोन करते हो, भाई दुआ कर दीजिए। क्यों? बुखार नहीं उतर रहा है। आपने दुआ कर ली तो आपने पहली और दूसरी दुआ काट के आप मेरे पास आ गए, या भाई के पास चले गए किसी भी, और बोला मेरे लिए दुआ कर दो। तो आप दुआ पे दुआ काटे जा रहे हो। फिर मेरी कट गई, जब मैंने दुआ करी तब भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली दुआ आप वैसे ही काट चुके हो। तो बुखार ऐसे चंगा नहीं होता। बुखार कैसे चंगा होता है कि जब बुखार के लिए दुआ कर दी तो जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, उठो और काम करो। क्योंकि जब आप काम करोगे तो फिर आप उस विश्वास से उस बुखार को मारोगे। आमीन। और वो बुखार आपका विश्वास देख के चला जाएगा। सरदर्द होता है ना, सरदर्द भी होता है, तब भी हम कहते हैं कि रात को दवाई नहीं होती, कहते चल दुआ कर लो, कोई बात नहीं। सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, दर्द तो ठीक हुआ नहीं, दर्द और बढ़ गया। मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा, आपने लिए दोबारा दुआ कर दीजिए। दोबारा कर दी, पहले आपने एक हाथ रख के करी, फिर आपने दोनों हाथ रख के कर दी। एक हाथ से लगता फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों रखूंगा तब फर्क पड़ेगा। आमीन। विश्वास ये नहीं होता। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, यीशु मसीह ने क्या बोला? बात किससे करनी है? समुद्र से, खुदा से नहीं। बात किससे करनी है? पहाड़ से, खुदा से नहीं। बात किससे करनी है? पेड़ से, खुदा से नहीं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला पिता ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसमें फल नहीं है, अब से ना इसको तू ऐसे नहीं। उसने पेड़ से सीधा बोला अब से तुझ में कोई फल ना हो, और पेड़ सूख गया उसी वक्त। और यीशु मसीह ने पलट के देखा भी नहीं कि मैं देखूं मेरी बात सुन के सूखा है या नहीं सूखा। वो तो पतरस ने देखा, पतरस करो प्रभु पेड़, उसने कहा तो ये सूख गया प्रभु। आमीन।
तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पतरस तू जानता मैं कौन हूं, तुझे पता है? हैं? ये नहीं बोला। कह रहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा, और पेड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा और बीच में समुद्र के जाके लग जा तो वो लग जाएगा। तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। तो तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और वो विश्वास क्या है? रेवलेशन, कि जब आपको ये मालूम हो। पढ़िए क्या लिखा हो। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आमीन। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी, मतलब वो घर जाके उसने ये नहीं बोला कि भाई आप देखो टेम्परेचर कितना है, धीरे धीरे सेवक चंगा हो। नो नो नो, उसी घड़ी। क्योंकि वो इतना जबरदस्त रेवलेशन था जो यीशु मसीह ने इजराइल में नहीं सुना था। उसने कहा तेरे लिए वैसा ही हो, क्योंकि उसने वैसा ही मांगा था कि तू कलाम बोल और वो हो जाएगा। तो उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। फिर यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। ओ, सास बेचारी बुखार में बहुत तप रही थी। फिर क्या हुआ? उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उसकी उतर नब्ज गया। नापी और उसको देखा भाई 103 बुखार है। पतरस भाई क्रोसिन लेके आ। सिस्टर को तूने डोलो दी है? नहीं दी। डोलो देनी चाहिए थी भाई, पैरासिटामोल दो इनको। हम तो यही बोलते ना। अब यार बुखार के लिए कौन दुआ करता है? बुखार इज जस्ट अ डिजीज। और यीशु मसीह क्या कहता है? हर डिजीज इज अ डीमन। इसलिए वो बुखार को डांट रहा है। इसका मतलब बुखार कोई डीमन है जिसे वो डांट रहा है। समझ रहे हो? यही तो वजह है कि हम क्या कहते हैं, जब बारिशों में बुखार होता है, हम कहते हैं फ्लू चल रहा है, एक से एक को कैच करता है। ऐसा नहीं होता कभी। नो नो नो, जिसकी प्रभु में इम्यूनिटी वीक होती है ना उसे ही कैच करता है कि नहीं ब्रदर? आपको बुखार भी नहीं हो सकता, आपको सरदर्द भी नहीं हो सकता जब तक खुदा ना चाहे। तो जब सरदर्द हो तो खुदा से पूछो, प्रभु मेरे से गलती क्या हुई जो ये सरदर्द हो रहा है? मालूम है आपको? है कि नहीं? सरदर्द आपको कभी भी नहीं हो सकता, जुकाम आपको कभी नहीं हो सकता, पेट दर्द आपको कभी भी नहीं हो सकता, कोई चीज आपको कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीजें दुष्ट आत्मा है। ये आपके पास आई कैसे? आई कैसे? किसने दरवाजा खोला कि वो अंदर आई? अगर मेरे पास आई तो मैंने ही खोला। आमीन। समझ आ रहा है? अगर आप उस वचन में, उस प्रभु में बंधे रहोगे, अगर आप मसीह में बंधे रहोगे, तो ये सारी दुष्ट आत्माएं चारों तरफ घूमती रहेंगी, आप दिखोगे नहीं, क्योंकि उन्हें जो भी दिख रहा है वो मसीह दिख रहा है। इसलिए विलियम ब्रनम क्या कहते थे अपने मैसेज में? कहते हैं आप अपने आप को वचन से ढके रखो, शैतान आपको देख ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप वचन से बाहर निकलोगे, वो इंतजार कर रहा होता है ये वचन से बाहर निकले और मैं इस पे पैर रखूं, और वो आपको तब दबा देगा। और जब वो दबाएगा तो ऐसे दबाएगा कि आपका दम निकलने को हो जाएगा। तो विश्वास जो है वो किस पे करना है? इस वचन पर और परमेश्वर की आवाज पर। उसी घड़ी वो चंगा हो गया। उसी घड़ी पतरस की सास के साथ क्या हुआ जी? जैसे ही डांटा तो और उसका ज्वर उतर गया। उसी वक्त तुरंत उतर गया भाई, तुरंत यूं उतरा। आमीन। सब हैरान है सोच के यार। और वो उठ के क्या करने लगी? पतरस वो फट उठी और उठ के क्या कर रही है? यीशु मसीह की सेवा करने लगी। आमीन। हम बुखार के लिए कहते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ भाई, ये तो जुकाम तो अब सर्दियां हैं, अब सर्दियां आएंगी तो हो जाता है, अब ये है तो हो जाता है नहीं ब्रदर? हम खुदा को नहीं जानते, ना ही हम डीमंस, ना ही हम सेटन को जानते कि वो कैसे आपके पास आता है। हमें कुछ भी नहीं पता। हम हर चीज को दुनियावी तरीके से आंकते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय विश्वास के बारे में पढ़िए जरा। आपको ये जानना है कि विश्वास एक्चुअली है क्या, ताकि आपको ये पता हो कि मैं जिस दुनिया में रह रहा हूं या रह रही हूं उसमें मुझे विश्वास से ही जीना है। बिना विश्वास के आप नहीं जी सकते। कहती तो बहुत दुनिया है कि मैं चलो शाम को मिलते हैं घर से चलते वक्त, लेकिन वापस नहीं आते। लेकिन आप जाते हो तो वापस कैसे आ जाते हो? क्योंकि ऑल्टर लगा रखा है भाई। आपका ऑल्टर आपकी रक्षा करता है।
आपके घर वाले कैसे वापस आ जाते हैं? क्योंकि आपने ऑल्टर लगा रखा है और घर वालों के लिए भी दुआ कर रखी है, इसलिए वो वापस आते हैं। आमीन। समझ रहे ना बात? सिस्टर 11 अध्याय क्या कहता है इब्रानियों को, जरा पढ़िए, थोड़ा समझाइए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देखो एक चीज याद रखो, जब आप विश्वास की बात करते हो ना, तो उसके साथ एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं होप, आशा, होप। तो फेथ एंड होप में फर्क क्या होता है? होप क्या होती है? होप और फेथ में फर्क क्या होता है? जब आप फेथ करते हो ना, तो फेथ क्या है? निश्चय। निश्चय का मतलब इसे मुझे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चय आपके अंदर, निश्चय कर लिया आपने। आमीन। लेकिन जब आप होप की बात करते हो तो क्या आता है? शायद, आई होप, आई होप कि वो मुझे, आई होप कि ऐसा हो जाए, आई होप कि यूं हो जाए। मतलब आप आशा कर रहे हो कि ऐसा हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर की वचन की बात आती है आपका, तो आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव ये ऐसा ही है, आई बिलीव ये ऐसा ही है। तो जहां फेथ की बात आती है वहां आता है आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही है। सो द फेथ इज आमीन। आमीन। इसलिए बाइबल का जो आखिरी शब्द है वो क्या है? आमीन। मतलब जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है दैट इज आमीन। और वो जब आप आमीन पढ़ते हो, इसका मतलब आप उस सारे लिखे हुए पर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। समझ आ रहा है? और होप का मतलब क्या है? शायद, कि भाई आप सोच रहे हो शायद ऐसा, आशा रख रहे हो आप, एक आपको ये आशा है कि ऐसा हो सकता है। आमीन। आप आशा करते हो कि ऐसा हो जाए। समझ रहे हो? ये फर्क होता है। इसलिए जब भी आप खुदा के पास आओ ना, होप रख के मत आओ। आप ये मत करो कि आई होप, मैं आशा करता हूँ। नो, आपकी जबान पर एक ही चीज होनी चाहिए, और उसका क्या क्या होता है? बिलीव। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा ही होगा, मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा ही है। इसीलिए जब आप चर्च में भी बैठे होते हो और जब आपको कोई बात लगता है कि हाँ ये बात सच है, और आप बोलते हो आमीन, तो वो ऊपर रिकॉर्ड होता है और उसके अनुसार आपके जीवन में वो वचन कार्य करता है। जब क्योंकि आपने उसको हाँ और आमीन के साथ रिसीव कर लिया। जैसे यहां से बोला गया कि आपको पता है यीशु मसीह 2000 साल पहले आपको चंगा कर चुका है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। तो आपने जैसे आमीन बोला ना, तो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। यस, वो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास पढ़ने से नहीं आता है। नहीं, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, पढ़ तो बिशप साहब भी रहे हैं, पढ़ तो बड़े बड़े पास्टर रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वास पढ़ने से नहीं आता। विश्वास किससे आता है? सुनने से। क्योंकि जब आप सुनते हो तो आपको रेवलेशन मिलता है। जब आप सुनते हो तो घर में जाता है, दिल में जाती है वो आवाज, और दिल के जो द्वार है, दिल का जो दरवाजा है, दिल की जो मिट्टी है, उस पर जाके वो हिट करती है, और तब आप उसे ग्रहण करते हो। आमीन। अगर यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, तो वो भी आवाज है जो आपको सुननी है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलते हो ना, खोलो तुम दरवाजा। मैं कैसे खोलूं? मुझे तो पता नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्योंकि आपके पास वो कान नहीं है कि आप सुनो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। समझ रहे? और विश्वास में आप ये नहीं कह सकते कि मैं, देखो आज की डेट में जब आप बाहर बात करोगे ना डिनोमिनेशन के लोगों को, पता क्या बोलेंगे? अरे वो बातें तब की थी, चेलों के टाइम की। कहता है ना, वो चेलों के टाइम की बातें थी, अब ये नहीं होता। तो जब आप उनसे यीशु मसीह की बात करोगे, वो कहेंगे पुराना नियम ना, वो उस टाइम का था। तो आज खुदा नहीं है, इसका मतलब आज खुदा है ही। आज के लिए एक और नई बाइबल लिखनी चाहिए हमें। यस। और उस बाइबल में क्या होना चाहिए? कि कोई भी किसी को ऑफेंड नहीं करेगा। आजकल के जो युग का जो सुसमाचार है वो क्या है? उस सुसमाचार में आप किसी को भी गुस्सा नहीं दिला सकते, किसी को भी आप आहत नहीं पहुंचा सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते अपने प्रचार से। आपको ये सबको बोलना है कि सब अच्छे हो, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा। क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, यीशु मसीह प्रेम करने वाला है। ये आज का सुसमाचार है, मैं आपको बता रहा हूं, एक नई बाइबल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जिस यीशु का हम प्रचार करते हैं वो उस यीशु से अलग है जिसका दुनिया प्रचार करती है। क्योंकि दुनिया जिसका प्रचार करती है वो यही बताती है यीशु अनुग्रहकारी है, यीशु जो है वो प्यार करने वाला। कोई नहीं, तुम पाप किए जाओ
ऐसी कोई टेंशन नहीं, तुम आए जाओ, हम माफी मांगे जाएंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो बाइबल के यीशु की बात नहीं करता। आमीन। जो हमें स्ट्रगल सिखाता है, ये स्ट्रगल सिखा रहा है पतरस, कह रहा है तुम्हें ऐसा बनना है। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर को सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए। और विश्वास क्या है? विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं की, मतलब एक चीज है जिसकी आप आशा करते हो, और आपकी आशा की हुई वस्तु कहां रखी हुई है? आसमान में। वो क्या है? यीशु मसीह, जो आपको लेने वाला है। और वो आशा जो है कि यीशु मसीह मुझे लेने आने वाला है, ये आपकी आशा है। आमीन। और उस आशा का एक निश्चय है, वो निश्चय विश्वास है कि मुझे मिलेगा, वो मुझे लेके जाएगा और मैं आसमान में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में उसके साथ रहूंगा। तो उस बात का क्या है? वो निश्चय है कि निश्चय से आपने ठान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा। आमीन। यस सिस्टर। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास से ही हम जानते हैं ब्रदर, साइंस से हम नहीं जानते, क्योंकि साइंस तो आपको क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी। और कुछ ऐसे थियोलॉजियन भी हैं जिन्होंने बोला कि दुनिया 6000 साल पहले ही आई। जो डायनासोर तुम दिखाते हो 6000 साल पहले थे। तो जब वो केस हार जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि उनसे पूछा जाता है तो फिर एक बात बताओ, डायनासोर नूह की कश्ती में क्यों नहीं थे? जब हर किसी का एक प्राणी दो लेने के लिए कहा था जोड़े, तो डायनासोर के क्यों नहीं लिए उसने? तो वहीं वो केस हार जाते। क्यों? क्योंकि ये बात को जानना कि विश्वास ही से परमेश्वर ने रचना की और कैसे की, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी कितनी पुरानी है ये जानना बहुत जरूरी है। साइंस बाइबल में से निकली है, बाइबल साइंस में से नहीं निकली। आमीन। बाइबल साइंस में से नहीं। इसलिए बिग बैंग थ्योरी, जितने भी लोग बोलते हो बिग बैंग थ्योरी परमेश्वर का वचन है, जो उसने बोला हो जा, वो हो जा बिग बैंग था जिससे सब कुछ बना। और उस विश्वास के बाद वो बैठा हो, सारी चीजें आराम से अपने समय पर हुई, जो समय लगता है उस समय पर ही हुई। इसलिए आप सोचो वो कितना प्राचीन परमेश्वर है। अति प्राचीन बोलते हो आप उसे, अति प्राचीन। आमीन। समझ आ रहा है आपको? वो परमेश्वर, और उस पर आप सिर्फ विश्वास से ही जान सकते हो ये सब चीजें। क्योंकि जब यहोशू ने बादल को, सूरज को रोका और चांद को रोका, आप साइंस कहेगी नो नो नो, ये बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं है रुक सकती। क्योंकि अगर वो रुकी ना तो उसके रुकने से फिर अर्थक्वेक आएगा। चांद अगर रुक जाता है वहां पे तो अर्थक्वेक आएगा, वेव्स ऊंची हो जाएंगी, सुनामीज आ जाएंगी, वो आपको ये सब कहानियां सुनाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि भाई रुक गया सब, और जब रुक गया तो रुक गया, है कि नहीं? बाइबल आपको कभी, साइंस आपको कभी नहीं समझा सकती कि कैसे समुद्र फट गया। चलो समुद्र फटा वो तो अलग बात है, लेकिन जमीन सूखी थी ये कैसे समझाएगी? क्योंकि जमीन भी सूखी थी, जैसे वहां समुद्र था ही नहीं, वहां कभी पानी था ही नहीं। तो आप विश्वास से ही सीख सकते हैं। परमेश्वर को आप सिर्फ विश्वास से जान सकते हैं, रीजनिंग से नहीं जान सकते। आमीन। परमेश्वर का दूत आपके साथ साथ रहता है, ये विश्वास आपको करना होगा। और जब ये विश्वास आपके पास होगा ना कि वो सिर्फ काम पे जाते हुए या सिर्फ बैठ के बात करते हुए या सिर्फ खाते हुए आपके साथ, सोते वक्त भी आपके साथ, तो जब आप इस बात का विश्वास करोगे ना तो आपका सोना भी प्रभु में होगा। आप कोई गलत चीज वहां पे नहीं करोगे। हकीकत गलत ख्याल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दूत आपके साथ ही है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसे खुदा ने आपकी सुरक्षा के लिए रखा है। आमीन। सिस्टर क्या कहता है? बस खत्म करते हैं इसको पढ़ के। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह अनदेखी हुई वस्तुओं से बना हो। बस यहीं रुकते हैं, यहां से आगे विल गो ऑन संडे, देखेंगे कितना खुदा हमें लेके जाता है। आज हम यहीं रुकते हैं। आमीन। विश्वास हमने शुरू किया है, विश्वास कहां तक जाएगा ये खुदा जानता है, क्योंकि उसकी आत्मा की लीडरशिप में हम चलेंगे, और जैसे वो विश्वास को हमें समझाता जाएगा हम समझेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में धन्यवाद की भेंटों के साथ आते हैं, क्योंकि दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। मेरे खुदावन, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इल्तिजा आपसे ये करते हैं खुदावन कि आप इन सब के साथ, आज इस महीने का पहला दिन है,